बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले ये आयत सुनिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर छोटा और बड़ा अमल लिख दिया गया है। अच्छा, हम लोग ये सोचते हैं कि हमारी कोई बुराई, हमारा कोई गुनाह अगर लोगों को पता चल जाएगा तो हमारी बिल्कुल इज्जत नहीं रहेगी उनकी नज़र में। लेकिन हमने कभी ये सोचा है कि अगर अल्लाह ताला की नज़र में हम गुनाहगार हों, अल्लाह हमारा छोटा छोटा अमल लिख रहा है, बड़ा अमल लिख रहा है, जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, कैसे हम चल रहे हैं, हमारी ज़ुबान से कैसे अल्फाज निकल रहे हैं, सब कुछ लिखा जा रहा है। तो हमने कभी इस चीज़ का ख्याल किया है? याद रखें, एक आयत को समझ के पढ़ना और उससे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना पूरे कुरान पढ़ने से भी ज़्यादा अफजल है। अब इस आयत से हमें ये सबक मिल रहा है कि अल्लाह ताला हमारा एक एक अमल लिख रहा है। और अगर आप सोचें, हम इस आयत को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें और अपना हर काम करने से पहले सोचें कि अल्लाह ने ये लिख लेना है, ये फरिश्ते हमारा अमाल लिख लेंगे और हम अगर इसके जवाबदेह होंगे आखिरत में, तो हम क्या वो काम करेंगे? हमें खुद ही पता चल जाएगा ये काम अच्छा है या बुरा है, हमें खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। और इस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता अपने गुनाहों से रुक जाएंगे। बहुत से लोग किसी के साथ ज़्यादती कर देते हैं, किसी को बदज़ुबानी करते हैं, या कोई भी बुरा अखलाक इख्तियार करते हैं, या किसी का हक खा लेते हैं। तो ये लोग अगर ये आयत को समझ लें, हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं। लेकिन अगर हम कुरान खोल के देखें और उसकी एक एक आयत का मफ़हूम पढ़ें और उसको अपनी ज़िंदगी में हिस्सा बनाएं, तो याद रखें, इस मुआशरे से आहिस्ता आहिस्ता बुराइयां बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। मुझे लगता है अगर कोई मुसलमान है फिर भी वो बुरे काम कर रहा है तो उसे दीन का नॉलेज नहीं है, क्योंकि जिस बंदे को दीन का नॉलेज हो वो बुराई से खुद ही दूर हो जाता है। और बहुत से लोग ऐसे सीधे रास्ते पे आ गए हैं जिन्होंने खुतबे में एक आयत का तर्जमा भी सुना होगा और उस गुनाह की सज़ा सुनी होगी जो वो कर रहे हैं, तो वो अपने रास्ते बदल के सीधी राह पे आ गए। तो आप सोचें, अगर आप किसी को कोई आयत, कोई हदीस शेयर करते हैं, हो सकता है उसकी ज़िंदगी आपकी वजह से इतनी तब्दील हो जाए ये आयत सुनने से, और वो नेक कामों की तरफ आ जाए, तो इसका अजर आपको मिलेगा। जज़ाकल्लाह खैर।